आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो मेजर क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, एक है ओपन चेन, दूसरा है क्लोज चेन। ओपन चेन का जो दूसरा नाम है उसको हम ए साइक्लिक भी कहते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। क्लोज चेन जो है इसको जो है साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, इसके अलावा इनको रिंग कंपाउंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। जो वर्ड ए साइक्लिक है, हमारे पास जब भी किसी लफ्ज से पहले हम ए का लेटर इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है नॉट, ठीक है। ओपन चेन जो है उसको ए साइक्लिक का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मतलब जो साइक्लिक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके लिए एक टर्म जो है वो एलिफेटिक की भी यूज होती है, ठीक है। सेकेंड है क्लोज चेन, बंद जंजीर वाले, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कि बंद हैं, सर्कल की फॉर्म में है, किसी ना किसी तरह से। जिस तरह सर्कल जो है उसको कोई भी एंड ओपन नहीं होता, खुला नहीं होता, जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह जो साइकिल की शक्ल में रिंग की यानी हल्के की शक्ल में है, उनको हम जो है वो रिंग कंपाउंड भी कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, क्लोज भी चेन कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को देखते हैं कि ओपन चेन जो है उसकी जो है आगे से क्या क्लासिफिकेशन है, और जो क्लोज चेन है उसकी आगे से क्या क्लासिफिकेशन है। ओपन चेन यानी खुली जंजीर वाले जो कंपाउंड्स हैं इनको आगे फर्दर दो क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, एक है स्ट्रेट चेन, दूसरा है ब्रांच चेन, ठीक है। स्ट्रेट चेन की हम एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में क्या फर्क है? स्ट्रेट चेन जो सीधी जंजीर वाले होंगे, जिसके साथ जो है कोई भी साइड चेन मौजूद ना हो, ठीक है, इतराफी जंजीरें मौजूद ना हो, वो स्ट्रेट चेन होंगे। लेकिन जिसके साथ साइड चेन्स मौजूद होंगी, जो लीनियर एक चेन है उसके साथ साइड चेन्स भी जो है वो मौजूद हों, अतराफी छोटी छोटी जंजीरें साथ में लगी हों, तो उनको हम ब्रांच चेन कहते हैं। इसके अलावा हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि स्ट्रेट चेन की आइडेंटिफिकेशन जो है वो किस तरह से होती है, ब्रांच चेन की किस तरह से होती है। स्ट्रेट चेन में छोटा सा ये एक कंपाउंड लेंगे ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें, ठीक है। सपोज हमारे पास ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है। हमने हाइड्रोजन पूरे करने हैं। हाइड्रोजन पूरे किस तरह से करेंगे कि हमने देखना है कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, टोटल उसके 4 करने हैं, ठीक है। ये वाली कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है और ये वाली एक कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। बाकी जो कार्बन है उन्होंने 2 बॉन्ड बनाए, ठीक है, दूसरी कार्बन एटम्स के साथ, तो इनके साथ दो दो हाइड्रोजन साथ जाएंगे। ये हमारे पास है, इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। ये स्ट्रेट चेन जो है एक कंपाउंड है, ठीक है। स्ट्रेट चेन की पहचान जो होती है, हमारे पास कार्बन की जो है ना 2-3 टाइप्स हैं। एक होती है प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वार्टरनरी कार्बन, ठीक है। जो स्ट्रेट चेन कार्बन होती हैं, जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर 2 तरह की ही कार्बन जो है वो मौजूद होती हैं। एक जो है वो हम होंगी प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन मौजूद होगी। अब हमें ये देखना है कि प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन क्या होती है। प्राइमरी कार्बन ऐसी कार्बन होती है जो एक कार्बन एटम से अटैच हो या किसी भी कार्बन एटम से अटैच हो। जैसे हमारे पास मीथेन है, मीथेन के अंदर कार्बन एक ही है और वो किसी कार्बन एटम के साथ भी अटैच नहीं होती। ये हमारे पास मीथेन का एक जो है वो स्ट्रक्चर है, CH4 जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये मीथेन है। तो मीथेन के जो कार्बन है इसको हम प्राइमरी कार्बन कहेंगे, क्योंकि ये किसी और कार्बन एटम के साथ अटैच नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये वाली जो कार्बन है प्राइमरी कार्बन कहलाएगी। इसको जाहिर करने का तरीका ये है, 1 लिखेंगे और उसके ऊपर नॉट लगाएंगे, ये वाला, ठीक है। तो ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये वाली जो कार्बन है ये सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ अटैच है। इसी तरह से ये वाली कार्बन भी जो है वो प्राइमरी कार्बन कहलाएगी, क्योंकि ये वाली कार्बन भी सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ अटैच है। लेकिन हमारे पास ये जो दोनों कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन ऐसी कार्बन होती हैं, अगर आप इस कार्बन को गौर से देखोगे तो ये इस कार्बन के साथ जुड़ी हुई है और इस कार्बन के साथ जुड़ी है, इस वजह से ये सेकेंडरी कार्बन है। और ये वाली जो कार्बन है ये भी सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि ये इस कार्बन से जुड़ी हुई है और दूसरा इस कार्बन से जुड़ी हुई है। तो सेकेंडरी कार्बन ऐसी कार्बन होगी, अ कार्बन विच इज लिंक्ड विद 2 अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन। तो जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 तरह की कार्बन मौजूद होंगी, या तो जो है वो प्राइमरी कार्बन होगी या फिर सेकेंडरी कार्बन होगी। टर्शरी कार्बन या क्वार्टरनरी कार्बन मौजूद नहीं होती। अब ये टर्शरी और क्वार्टरनरी कार्बन क्या होती है इसको हम देख लेते हैं। टर्शरी कार्बन ऐसी कार्बन होगी जो 3 कार्बन एटम्स के साथ एक वक्त में जुड़ी होगी, उसको हम टर्शरी कार्बन कहते हैं। और क्वार्टरनरी कार्बन क्या होती है? ऐसी कार्बन जो एक ही वक्त में
चार कार्बन एटम से जुड़ी होती है, उसको हम क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो सपोज हम इसी कंपाउंड को हम थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, चेंज किस तरह से करते हैं, ये नॉर्मल ब्यूटेन से जो है हम इसको आइसोब्यूटेन के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, जो ही हम आइसोब्यूटेन के अंदर लेके जाएंगे तो इसमें हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और इसकी जगह जो है हम कार्बन अटैच कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कार्बन अटैच कर दी। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन आएगा, ये जो कार्बन है इसके साथ इधर हाइड्रोजन होगी क्योंकि इसने चार बॉन्ड बनाने हैं, इधर हाइड्रोजन। ठीक है, और बाकी जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट होंगे, जैसे ये वाली अपने हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर लेगी। अब ये वाली जो कार्बन है, इस कार्बन को गौर से देखना, ये वाली कार्बन के तीन बॉन्ड हैं। ठीक है, ये दो ब्लैक लाइंस जो हैं, अगर हम इसको देखें, ठीक है, और एक जो है वो ग्रीन वाली लाइन। ठीक है, ये तीन के तीनों बॉन्ड्स जो हैं वो किसके साथ हैं, तीनों के तीनों बॉन्ड्स जो हैं ये वाले, वो तीनों के तीनों बॉन्ड्स कार्बन के दूसरे कार्बन एटम्स के साथ है। तो ये वाली जो कार्बन है हम इसको टर्शरी कार्बन कहेंगे क्योंकि ये एट अ टाइम जो है वो तीन कार्बन एटम से जुड़ी हुई है, इस वजह से इसको हम टर्शरी कार्बन कहते हैं। ठीक है, जबकि इसका चौथा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ है। बाकी इसके एक, दो और तीन बॉन्ड, तीनों के तीन जो है वो कार्बन के साथ है, इस वजह से ये जो कार्बन है इसको हम टर्शरी कार्बन कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है क्वाटरनरी कार्बन कैसी होती है, क्वाटरनरी कार्बन जो है उसको अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, ये कार्बन एट ए टाइम जो है वो चार कार्बन एटम्स के साथ जुड़ी होती है, इसके चारों तरफ जो है वो कार्बन एटम्स ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैं कार्बन जो है सेंटर में मैंने जो ब्लैक कलर में ड्रॉ किया है, ये हमारे पास क्वाटरनरी कार्बन है। ठीक है, तो जो ब्रांच चेन कंपाउंड होंगे उस चेन के अंदर एट ए टाइम जो है यहाँ पे कार्बन चार कार्बन एटम से जुड़ी हुई है, इस वजह से कार्बन जो है वो क्वाटरनरी कार्बन है। और ब्रांच चेन कंपाउंड्स के अंदर कम से कम एक जो है वो या तो टर्शरी कार्बन मौजूद होगी या क्वाटरनरी कार्बन मौजूद होगी, ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, कि जो ब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं उसमें कम से कम एक कार्बन जो है वो या तो टर्शरी होगी, ठीक है, यानी कि वो तीन कार्बन एटम्स के साथ जुड़ी होगी, या वो क्वाटरनरी होगी। ठीक है, यानी चार कार्बन एटम्स के साथ जुड़ी होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हो गई। अब हम क्लोज चेन के अंदर क्या देखते हैं, क्लोज चेन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो उसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की कार्बन जो है वो रिंग के अंदर, अगर हम बात करें आउटसाइड द रिंग में बात हो रही, इनसाइड द रिंग जो है जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं दे आर ऑलवेज ऑलवेज जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जो होते हैं वो ज्यादातर जो है वो सेकेंडरी कार्बन होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो रिंग के अंदर कोई सब्सटीट्यूएंट आके अटैच हो जाता है, ठीक है, कार्बन के साथ, तो फिर पॉसिबिलिटी होती है कि वो टर्शरी या क्वाटरनरी होंगे। ठीक है, यानी कि जो क्लोज चेन हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं होती कि उसमें प्राइमरी कार्बन मौजूद हो। जिस तरह हमारे पास क्लोज चेन के अंदर किसी भी तरह ये पॉसिबिलिटी मौजूद हो नहीं सकती कि उसके पास प्राइमरी कार्बन मौजूद हो, यानी कार्बन एटम सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा हो। मोस्टली जो है वो सेकेंडरी कार्बन होती है, लेकिन जहां जहां पे उसके साथ सब्सटीट्यूएंट आके अटैच होंगे कहीं पे वो टर्शरी भी हो सकती है, और इन सम केसेस जो है वो क्वाटरनरी भी हो सकती है, यानी कि ये इनके होने के चांसेस हैं। बट प्राइमरी कार्बन जो है कैन नॉट एग्जिस्ट इन क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स और क्लोज चेन कंपाउंड्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आ गया कि ओपन चेन के अंदर जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन मौजूद हो सकते हैं। अगर सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी होगी तो स्ट्रेट चेन होंगे, अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी कार्बन जो हैं वो मौजूद हो तो फिर ब्रांच चेन होंगे। और जो क्लोज चेन होती है उसमें सेकेंडरी सबसे ज्यादा पाई जाती है, टर्शरी भी हो सकती है, क्वाटरनरी भी पॉसिबल हो सकती है, बट क्लोज चेन जो है उसके अंदर प्राइमरी कार्बन एग्जिस्ट नहीं करती होती। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्लोज चेन के जो है हमारे पास दो क्लासिफिकेशन, एक है होमोसाइक्लिक और एक है हेट्रोसाइक्लिक। जो लफ्ज होमो है ना उसका मतलब होता है सेम, एक जैसे जो साइकिल वाला जो है कंपाउंड। ठीक है, उसका क्या मतलब है,
यानी कि इसमें जो रिंग बना होता है उसमें तमाम के तमाम जो रिंग के मेंबर होते हैं वो कार्बन एटम्स होते हैं। इस वजह से जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं इनका दूसरा नाम जो है वो कार्बोसाइक्लिक भी होता है। ठीक है, इनको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है क्योंकि उसमें तमाम के तमाम तर रिंग्स के अंदर जितने एटम होते हैं वो कार्बन ही होते हैं। ठीक है, अब क्लोज चेन की एग्जांपल्स जो है हम आगे हेटेरो और होमो से जो है वो देंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे होमोसाइक्लिक के अंदर, ठीक है, वो कौन सा हो सकता है। हम जो है सब कार्बन जो है एक या दो वो रिंग नहीं बना सकते, कम से कम 3 कार्बन एटम्स का होना जरूरी है जो मिलकर रिंग बनाएंगे। इस वजह से जो स्मॉलेस्ट रिंग चेन कंपाउंड होगा वो साइक्लोप्रोपेन होता है। ठीक है ना, उसमें जो है वो इसके अलावा और कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें जो है वो एक या दो की गुंजाइश नहीं है, 3 होंगे एटलीस्ट तो फिर हमारे पास रिंग बनेगा। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट जो रिंग कंपाउंड है, ठीक है, वो प्रोपेन है जिसको हम साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन जो है एक तो सर्कुलर होगा और दूसरा जो है वो रिंग की फॉर्म में जो है वो होगा और 3 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होगा। अब ये इसको गौर से देखें तो ये कौन सी कार्बन एटम आती है, इसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है या क्वार्टरनरी है। आप इनको गौर से देखोगे तो तमाम की तमाम तीनों कार्बन एटम जो हैं इस वक्त जो है वो कम से कम 2 कार्बन एटम से जुड़ी हुई हैं। ये तीनों की तीनों कार्बन जो हैं ये सेकेंडरी कार्बन है और इनको मजीद जो है वो 2 हाइड्रोजन चाहिए। हर कार्बन के साथ यही है कि इनको मजीद 2 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से इनको इनके साथ हमने 2 हाइड्रोजन लिख दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट जो हम कहेंगे कि सिंपलेस्ट जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है वो साइक्लो जो है वो प्रोपेन है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आगे जो साइक्लोप्रोपेन के बाद साइक्लोब्यूटेन शुरू हो जाएगा। ठीक है, होमोसाइक्लिक के अंदर जो है आगे से 2 इसकी क्लासिफिकेशन है। इस एक को हम एलिसाइक्लिक कहते हैं और दूसरे को एरोमेटिक कहते हैं। अब ये जो साइक्लोप्रोपेन है, number 1 it fall into closed chain compound, number 2 it fall into homocyclic compound and number 3 it also fall into alicyclic compound। alicyclic compound क्या होंगे, जिनके अंदर साइकिल जरूर मौजूद है लेकिन बेंजीन टाइप का साइकिल मौजूद नहीं है, रिंग मौजूद नहीं है। बेंजीन टाइप का जो रिंग है अगर किसी एक कंपाउंड सर्कुलर हो, रिंग फॉर्म में हो, मतलब सर्कुलर का मतलब ये नहीं कि वो सर्कल ही हो, उसकी कोई और शेप भी हो सकती है। ठीक है ना, इस तरह ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, ये ट्रायंगुलर शेप के अंदर मौजूद है, यानी कि क्लोज होना चाहिए इसको। ठीक है, रिंग एक बना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो जो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है ये सर्कुलर है, क्लोज चेन है, एलिसाइक्लिक है, लेकिन इसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है, जिस वजह से इसको हम एलिसाइक्लिक कहेंगे। एलिसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर रिंग जरूर मौजूद होता है लेकिन बेंजीन इनके साथ नहीं जुड़ी होती या बेंजीन की तरह के ये नहीं होते। ठीक है, तो हम उनको एलिसाइक्लिक कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो लफ्ज एरोमेटिक है दैट इज अराइव्ड फ्रॉम एरोमा। एरोमा का मतलब होता है स्मेल, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स अर्ली डिस्कवर्ड हुए थे दे वर ऑफ स्पेशल फ्रेग्रेंट, उनकी खास किस्म की जो है वो स्मेल होती थी, इस वजह से इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। लेकिन सबकी जो है वो स्मेल नहीं होती, शुरू के जो कंपाउंड्स डिस्कवर हुए थे वो एरोमेटिक कहलाए थे। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये होते तो कार्बोसाइक्लिक है, यानी कि इनके तमाम के तमाम जो रिंग के अंदर एटम्स मौजूद होते हैं वो कार्बन ही होते हैं, बट इनके अंदर एक कंपाउंड एक खास किस्म का रिंग जो है होना लाजमी है जिसको हम बेंजीन रिंग कहते हैं। बेंजीन रिंग क्या होता है, इट इज 6 मेंबर्ड रिंग ऑफ कार्बन एटम विद अल्टरनेट 3 सिंगल एंड डबल बॉन्ड। दोबारा से बात करूंगी कि ये 6 कार्बन एटम का एक रिंग होता है। ठीक है, 6 कार्बन एटम का रिंग है जिसमें अल्टरनेटिव को उर्दू में कहते हैं यके बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा 3 बॉन्ड होंगे। वो कौन से 3 बॉन्ड है, 3 सिंगल और 3 डबल, लेकिन वो किस तरह से होंगे कि पहले सिंगल आएगा तो फिर डबल आएगा, एक के बाद दूसरा आएगा। सपोज मैंने यहाँ पे ये सिंगल लगा दिया तो हमारे पास जो नेक्स्ट चलेगा इसका वो डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये सिंगल अगर हुआ तो ये डबल होगा, ये सिंगल हुआ तो ये डबल होगा, ये सिंगल हुआ तो ये डबल होगा।
अब हर कार्बन को और से देखो, तमाम की तमाम कार्बन जो है वो सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है ना। सेकेंडरी का मतलब है वन कार्बन इज अटैच्ड विद टू कार्बन एटम, ठीक है। अब बॉन्ड हर कार्बन के 3 बने हुए हैं, जबकि हर कार्बन जो है उसको 4 बॉन्ड तो कंप्लीट करने हैं, इस वजह से हर कार्बन जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ लिंक हो गए। इस वजह से इसमें 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं। ये तो स्ट्रक्चर हमने बेंजीन का पढ़ा, ठीक है ना। बेंजीन को हम इस तरह से भी शो करते हैं, और बेंजीन का स्ट्रक्चर शो करने का एक और तरीका भी ये होता है कि हम एक 6 मेंबर जो हेक्सागोनल रिंग जो है वो ड्रॉ करते हैं और उसके गिर्द हम दायरा लगा देते हैं। वी डोंट राइट एनी टाइप कार्बन और हाइड्रोजन। ये जो कोने होते हैं रिंग के, ठीक है ना, हमारे पास ये कोने हैं रिंग के, हर कोना जो है वो शो करता है कि यहाँ पे कार्बन मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे हर कोना शो करता है कार्बन मौजूद है। अब हमने शुरू में कह दिया कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि हर कार्बन के साथ जो है वो 3 बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए। चौथा बॉन्ड हाइड्रोकार्बन अगर है, ये डेफिनेटली बेंजीन में दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है सिवाय हाइड्रोजन के, तो इसमें चौथा बॉन्ड ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन के साथ जो है वो अपना पूरा करना है। इस वजह से किसी भी कोने के साथ कोई और एटम नहीं लिखा जाता, समझ आ गई है। तो इसका मतलब है हम सिर्फ कोने कार्बन को शो करेंगे, और डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेटिव है। 3 बॉन्ड हर कार्बन के, चौथा बॉन्ड ऑटोमेटिक बात है कि वो हाइड्रोजन के साथ है, कोई और एलिमेंट यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाने आएगा बेंजीन के साथ, ठीक है। तो बेंजीन को दूसरा तरीका ये जाहिर करने का होता है, ठीक है। हम एक इस तरह से जो है वो इसको जाहिर करते हैं, इस तरह से भी जाहिर करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं हम आगे जाके जो है वो इसको डिटेल से पढ़ेंगे बेंजीन में जब हम ये देखेंगे, ठीक है। अब हमने सिर्फ एक चीज जो है वो पढ़नी है, वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ऐसा जो साइकिल है जिसके एटम्स जो है, ऐसा रिंग जो है जिसके एटम्स जो है वो मुख्तलिफ हैं, यानी कि सारे के सारे जो रिंग में मौजूद हैं वो कार्बन एटम्स नहीं है। अगर हम इस रिंग में से ही एक कार्बन एटम जो है इसकी जगह पे जो है वो हम नाइट्रोजन एटम जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। सिर्फ इस रिंग के अंदर हम यहाँ से कार्बन रिमूव करते हैं, ठीक है। कार्बन को रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे नाइट्रोजन को जो है वो लगा देते हैं। जो ही हम नाइट्रोजन लगाते हैं तो हमारे पास ये जो रिंग है वो बेंजीन नहीं रहेगा, और ना ही वो एरोमेटिक रहेगा, ठीक है, बल्कि वो चेंज हो जाएगा। किसके अंदर चेंज हो जाएगा? वो पिरिडीन के अंदर चेंज हो जाएगा। हम जिस कंपाउंड को जो है इस कंपाउंड को हम पिरिडीन का नाम देते हैं, या पायरिडीन इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सही। तो इस तरह हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं उसमें कार्बन के अलावा जो है वो दूसरे एटम होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फ्यूरेन है, पाइरोल है, ठीक है, जो कि हेट्रोसाइक्लिक जो है वो कंपाउंड के अंदर फॉल करते हैं। और एरोमेटिक के अंदर मैंने आपको सिर्फ एक बेंजीन की एग्जांपल दी। इसके अलावा हमारे पास अगर हम यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे जो है वो CH3 लगा देती हूँ, तो ये हमारे पास जो है वो टॉल्वीन बन जाएगा, ठीक है। टॉल्वीन बनेगा। इसके अलावा हम मतलब और बहुत से जो है यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करके हम कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगाएं तब भी वो एरोमेटिक के अंदर फॉल करेगा। और एरोमेटिक के अंदर जो है वो एक से ज्यादा रिंग्स भी एक दूसरे के साथ मिलके जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं। बेंजीन रिंग एक से ज्यादा एक दूसरे के साथ मिलके बनाते हैं, जो है वो जिसकी एग्जाम्पल जो है वो नेफ्थलीन की, ठीक है। नेफ्थलीन में जो है हमारे पास 2 बेंजीन रिंग आपस में मिलते हैं, ठीक है, इस तरह से, और एक कंपाउंड बनाते हैं, इसको नेफ्थलीन कहते हैं। नेफ्थलीन जो है वो फिनाइल की जो बॉल्स होती हैं छोटी छोटी शाइनी कलर की, ठीक है, जो वॉशरूम्स में यूज होती हैं, वो है ये नेफ्थलीन, जिसको हम फिनाइल की गोलियां भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एरोमेटिक के अंदर फॉल करता है। और जो पेरिडीन है, फ्यूरेन है, फ्यूरेन में जो है ना वो हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड होता है, 5 रिंग कंपाउंड होता है। उसमें एक जो जगह है वहां पे ऑक्सीजन मौजूद होता है, ठीक है। बाकी सारी जगहों पे जो है वो कार्बन मौजूद होते हैं, लेकिन एक जो जगह है फ्यूरेन में वहां पे ऑक्सीजन मौजूद होता है, ठीक है। तो फ्यूरेन को लिखते किस तरह से? ऐसे वाला इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बाकी सारी जगहों पे जो है वो कार्बन एटम मौजूद है, और ऐसे रिंग भी बनाते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव जो है सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये फ्यूरेन है, ठीक है। उसके अलावा पाइरोल है हमारे पास। पाइरोल भी जो हमारे पास सेम होता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की जगह पे हम यहाँ पे यूज करते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन आ जाता है
तो हमारे पास जो है वो पाइरोल बन जाएगा, और दूसरा यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मौजूद होती है इसके, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ साथ हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद होती है। यहाँ पे हम नाइट्रोजन लगाएंगे और साथ में उसके हाइड्रोजन मौजूद होगी। ये इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया होगा, फ्यूरेन लिखा हुआ था, इस वजह से मुझे साइड पे करना पड़ा इसको। कर लेते हैं इसको, रेज करके सीधा कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद होगी, तो ये हमारे पास पाइरोल है, ठीक है। आज के लेक्चर यहाँ तक है, होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी।